गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हमने चैप्टर 7 कर रहे हैं हम लोग। इसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। इसमें हमने दो से निपटा लिए हैं 7.1 और 7.2। तो आज हम करेंगे 7.3 जो बेस्ड है बेटे परम्यूटेशन पर। क्या बच्चों? परम्यूटेशन पर, क्रमचय पर बेटे। तो इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होगा बेटे, NPR। NPR, NP मतलब परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन कहाँ अप्लाई होगा बेटे? जहां पर एक ही परिवार के बारे में बात की जाए, एक ही चीज़ों के बारे में बात की जाए, वहाँ परम्यूटेशन होगा बेटे। और जहाँ अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की जाए वहाँ बेटे कॉम्बिनेशन होगा। तो NPR का फॉर्मूला क्या है बेटे? फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल R, फैक्टोरियल N माइनस R। क्या बेटे? NPR का फॉर्मूला क्या है? फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल N माइनस R। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा बेटे 7 पॉइंट एक्सरसाइज बेटे 7.3 में बच्चों। ठीक है, अब इसमें हम पहला क्वेश्चन करेंगे बाल को। पहला क्वेश्चन क्या है? सभी के पास बुक ओपन हो और बुक लेके बैठ जाए तभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तभी समझ में आएगा वरना समझ में नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन क्या है बेटे? हमें डिजिट्स दिए हैं बेटे, अंक दिए हैं बच्चों। क्वेश्चन में फर्स्ट में अंक दिए हैं बच्चों, अंक डिजिट्स दिए हैं बच्चों। डिजिट्स कितनी दिए समझ लेते हैं बच्चों। डिजिट्स दिए हैं बच्चों 1 से लेके 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटे जितने भी नंबर देगा वो होगी हमारे पास n की वैल्यू। n की वैल्यू बेटे कितनी हमारे पास? 9। अब इसमें से हमें कितने यूज करने हैं बेटे? 3 डिजिट्स यूज करनी है बेटे। तो r की वैल्यू होगी बेटे 3 बच्चों। जितने डिजिट देगा वो n होगा, जितनी उसमें यूज करनी है बेटे वो हमारे पास r होगा बेटे। समझ गए बच्चों? तो पूछा क्या? लिखेंगे बेटे कितने अंक बनाए जा सकते हैं बेटे। लिखेंगे कुल संख्याएं, कुल संख्याएं, संख्याएं बच्चों। टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स बच्चों। टोटल नंबर्स क्या बच्चों? फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटे? NPR, फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल N माइनस R। और बेटे n की वैल्यू क्या हमारे पास? 9। और नीचे बेटे 9 माइनस 3। यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं। 9 बाहर लेंगे आप लोग, 8 बचेगा, 8 बाहर आएगा, 7 बचेगा, 7 बाहर आएगा, अंदर 6 बचेगा बच्चों। और अपोन में क्या बेटे? 9 में 3 गया, कितना बचेगा? अपोन में बचेगा बेटे 6। 6 से 6 क्या हो गया? कैंसिल। नोट है 72, 72 मल्टीप्लाई 7, 7 2 से 14, 7 7 से 49 प्लस 150, 504। तो बेटे पहली जो क्वेश्चन था उसने कहा कि आप है ना 9 डिजिट लीजिए, उनमें से 3 डिजिट यूज करिए और 3 डिजिट से बेटे आपको क्या करना है बेटे? आप बता रहे कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। तो कितने नंबर बनेंगे बेटे? 504 नंबर बनेंगे बच्चों। अब मैं समझाऊंगा इसे दूसरे तरीके से बच्चों। ठीक है, ये तो सिंपल था, ये तो फॉर्मूला अप्लाई हुआ कहीं कहीं। अब हम करेंगे सिंपल तरीके से बेटे। से मैं रफ कर रहा हूँ, चाहो तो कॉपी कर लो वरना दूसरे तरीके कॉपी कर लेना, दूसरा और भी अच्छा है बच्चों। समझते हैं ध्यान से। अब मैं और अच्छे से समझाऊँ तुम लोगों को थोड़ा सा। देखिए बेटे 3 प्लेस है आपके पास, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। आपको नंबर रिपीट नहीं करना, नॉन रिपीटिंग, यानी कि आपको अंक दोहराना नहीं है बेटे, बिना दोहराए। तो मैंने आपको बता रखा है पहले ही। तो पहला स्थान भरने का तरीका बच्चे से बेटे, तरीका बच्चों कितना तरीका हमारे पास? कितने? 9 तक दिए बच्चों, 9 अंक है बच्चों हमारे पास। तो बेटे पहला स्थान भरने तरीके हमारे पास 9, हमारे पास 9 चॉइसेस है बेटे। सही है बच्चों। दूसरा स्थान, जो अंक आपने भर दिया आप दोबारा नहीं भरेंगे, तो कितने बचे बेटे? 8 बचे। तीसरा स्थान भरने के तरीके बच्चों, भरने के तरीके बच्चों कितने बेटे? 7। अब मैं इंग्लिश में लिखूंगा बेटे, नंबर ऑफ टाइप्स टू फिल अप फर्स्ट प्लेस। नंबर ऑफ टाइप टू फिल फर्स्ट प्लेस is equals to 7. Second place 8. Third place बेटे 9 8 7। टोटल नंबर्स बच्चों, कुल संख्याएं बच्चों। आपको मैंने समझाया था, बेसिक फॉर्मूला था बच्चों किसका? मल्टीप्लिकेशन का समझाया था बच्चों। से बेटे क्या फॉर्मूला था? तो 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, तीनों क्या कर दो बच्चों? तीनों कर दीजिए आप मल्टीप्लाई। सिंपल आंसर आ जाएगा बेटे। मल्टीप्लाई का तो कितना आएगा?
504 और यही हम अप्लाई करेंगे हर क्वेश्चन में बेटे। इतना समझ गए आप लोग बच्चों? आप इस क्वेश्चन को मैं रेफ कर रहा हूँ, दो तरीके समझाए, जोन सा बन के वो अप्लाई कर लेना, ये बेस्ट है, सब में अप्लाई हो जाएगा बेटे। अगर रिपीट हो रहा होगा तो यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, नॉन रिपीट होगा तो बेटे जो अंक फिल कर देंगे, जो डिजिट आप लिख देंगे वो दोबारा फिल नहीं होगी बेटे, तो यहाँ पर कितना जाएगा 8 आ जाएगा, 1 कम हो जाएगा। तो बेटे अगला क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, ध्यान समझना बच्चों, ईजी है बहुत ही चैप्टर, अच्छा समझ में आएगा बच्चों, बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। सही बेटे, क्वेश्चन नंबर सेकंड और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हमारे पास लिखा है बेटे, डिजिट तो दी नहीं क्वेश्चन में हमारे पास, हम लोग लिख लेंगे बेटे, अंक दिए, अंक क्या दिए बच्चों, अंक दिए, डिजिट्स दिए, डिजिट्स कितने दिए पता नहीं कितने दिए, पर उन्होंने बोला है बेटे आपको यूज करनी, कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों। सही बेटे, क्वेश्चन में क्या कहा कि आपको कितनी भी अंक दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्या होती है बच्चों। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा ढंग से सीखना पड़ेगा बाल को। देखो ध्यान से, मैं एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म कर दूं, बात ही खत्म। टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स, एक ही बात नहीं, कुल संख्याएं बच्चों, कुल संख्याएं। अब मेरी बात मुझे बताना बच्चों, ठीक है, जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं 4 अंक की संख्या बनाऊंगा बेटे, 4 अंक बनना है, 1 2 3 4 बच्चों, समझ गए? चलो बनाते हैं नंबर, 0 2 3 4 बेटे कितने डिजिट की नंबर है, ये बेटे 3 डिजिट का, क्योंकि बेटे ये डिजिट में काउंट नहीं होती, ये डिजिट में काउंट नहीं होगी। हाँ लास्ट में आ गई बच्चों यहाँ पर तो बेटे 4 डिजिट्स की है, और 0 शुरू में आ गई तो बेटे 3 डिजिट की हो जाएगी बेटे, कितनी हो जाएगी 3 डिजिट की, समझ गए बच्चों? तो हमें सिर्फ वो नंबर्स लेने हैं जिनमें 0 शुरू में नहीं आनी चाहिए। सही बच्चों, तो सुनिए ध्यान से, आपके पास कितने नंबर है बेटे, 10, 10 में से कितने यूज करने हैं आप लोगों, कितने यूज करने हैं, 4 यूज करने हैं, 10p4, समझ गए बेटे? 10 में से 4 नंबर यूज करने हैं, पक्की बात। अब आपको वो नंबर हटाना बेटे, से 0 आएगी, 0 हटा दो तो कितना बचा बेटे, 9 बचा। तब 0 हटा दो तो डिजिट कितनी बची, 1 2 3, तो 9p3। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करा आपने, ऐसा क्यों लिखा? सुनो ध्यान से, मैंने क्यों लिखा, मैंने बेटे से लिखा, यहाँ जो आएंगी बेटे, यहाँ जो आंसर निकलेगा इसे जो सोल्व करेंगे, इसमें वो नंबर भी होंगे जो 3 डिजिट के होंगे, और वो नंबर भी होंगे जो 4 डिजिट के होंगे, वो नंबर भी जो 3 डिजिट के होंगे, वो नंबर भी होंगे जो 4 डिजिट के होंगे। पर बेटे इसमें वो ओनली वो नंबर होंगे जो 3 डिजिट के होंगे। इसमें 3 और 4 दोनों आ गए, इसमें बेटे 3 वाले आ गए, तो हम क्या करेंगे, 3 वाले हटा देंगे बेटे, तो कौन से बचेंगे, ओनली 4 के बचेंगे, समझ गए? इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। 10 में से बेटे आपको 0 हटानी पड़ेगी, जैसे 9 बच गया, जब 1 हटा दोगे बेटे तो कितनी डिजिट बची बच्चों, 3 डिजिट बची बच्चों। अब हम लिखेंगे 3 डिजिट वाले, यानी कि वो नंबर आएंगे, जो आंसर आएगा बेटे वो नंबर आएंगे अब जिनमें लास्ट में 0 होगी, ना कि शुरू में 0 होगी। शुरू में 0 होगी बेटे तो 3 डिजिट बन जाएगा नंबर, वो 4 डिजिट नहीं रहने का बेटे, वो 3 अंक क्या बन जाएगी संख्या। अब कहते हैं हम सॉल्यूशन इसका बच्चों, ठीक है? ये था सब बेसिक लॉजिक इसके पीछे का। अब समझिए, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 - 4 माइनस फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 - 3, कितना बचे बच्चों, 10 बार लिखिए यहाँ से, 10 बार, 9 बार, 8 बार, 7 बार, अंदर बचा 6, नीचे कितना बच्चों 6, माइनस 9 बार, 8 बार, 7 बार, अंदर कितना बेटे 6, अपॉन में कितना 6, इससे खत्म हो गया, इससे खत्म हो गया। बाकी सॉल्यूशन यहाँ देखिए बच्चों सारे सारे, देखो ध्यान से, 10 3 90, 8 3 72, 720 हो गया, 720 गुणा 7 माइनस 9 8 72, 72 7 504, 72 7 504, 7 0 0 7 2 14 7 49 504 माइनस 504, माइनस करिए बच्चों, 6 आ कितना है बेटे, 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, से बेटे यहाँ पर कितना जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4, से बच्चों यहाँ पर घटा लो 5040 बेटे, 504, 6 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 4 बचेगा, 5 4 3 6 बच्चों, 6 बचेगा, 6 ये आ गया हमारा फाइनल आंसर बच्चों। तो बेटे पहले क्वेश्चन देख लेना, समझ लेना, फिर बताना वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में अच्छे से आगे हो चैप्टर। तो बच्चों आज हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।